देखें, आज मैं बनाऊंगी ज़बरदस्त सा ये मटन और आलू का सालन बनाऊंगी। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी सा फ्लेवरफुल सा होता है। तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले प्लीज़ आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मुक़द्दस सरिश। तो ये कैसे हैं आप सब? अल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको और आपकी फैमिली को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो ये देखें, आज हम ज़बरदस्त सा आलू गोश्त बना रहे हैं, मटन आलू गोश्त बना रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा बनेगा। उसके लिए ये देखें, मीडियम साइज़ के 3 ऑनियन हैं, ये मैंने डाल दिया है। उससे पहले मैंने ऑनियन डालने से पहले 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल डाला था। ऑयल हमारा हीटअप हो गया तो मैंने इसमें ऑनियन डाल दिया है। तो ये देखें, ऑनियन हमारा ज़बरदस्त सा, ये देखें इस पर कलर आना शुरू हो गया है। ये देखें माइली सॉफ्ट सा कलर आ गया है इसके ऊपर। अब मैं इसमें डालूंगी ये 3 स्पून जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का पेस्ट है। 1 चम्मच इसमें अदरक है, 1 चम्मच लहसुन है और 1 चम्मच ही पिसी हुई हरी मिर्चें हैं। ये हम डाल देंगे इस तरह से। तकरीबन 7 से 8 हरी मिर्चों को मैंने पीस लिया था। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए अदरक लहसुन को भी मैं अच्छे से भून लूँगी प्याज के साथ। तकरीबन हमें 3 मिनट हो गए हैं अदरक लहसुन को कुक करते हुए। अब मैं इसमें डालूँ मीडियम साइज़ की ये 3 टमाटर हैं, इनको मैंने रफली चॉप किया हुआ है ऑमलेट स्टाइल में, ये डाल देंगे। अब टमाटर को भी ज़रा ज़बरदस्त सा हम सॉफ्ट कर लेंगे। सॉफ्ट हो गए हैं। साथ में ही मैं ड्राई मसाले डाल दूँगी ताकि ड्राई मसाले भी साथ साथ कुक हो जाएं और टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाएं। सबसे पहले डालूंगी 1 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून डालूंगी रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। नमक आप अपने जायके के हिसाब से डालेंगे, क्योंकि मैंने जब अदरक और लहसुन को पीसा था तो तकरीबन मैंने इसमें 1.5 टीस्पून डाला है नमक। आप अपने जायके के हिसाब से नमक डालें। अब अच्छे से मसालों के साथ टमाटर की और मसालों की भुनाई कर लूँगी मैं। ये देखें मसाला हमारा ज़बरदस्त सा भून रहा है। अब हल्का से इसमें पानी का छींटा लगाऊंगी ताकि फ्लेवर इन्हेंस हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 से 4 मिनट के लिए ये देखें मसाले को ज़बरदस्त सा मैंने भुना है। अब बिल्कुल इसका कच्चापन ख़त्म हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी बकरे का गोश्त है, तकरीबन ये 1 केजी के करीब हमारा ये बकरे का गोश्त है, ये डाल देंगे। अब अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। ज़रा गोश्त को हम 3 से 4 मिनट के लिए मसाले के साथ गोश्त को भुनेंगे। ज़बरदस्त सा भुनाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गोश्त बिल्कुल ये देखें भुन चुका है। मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी और ऐसे ही इसको कुकर का ढक्कन इसके ऊपर लगाऊंगी ताकि ये अपने ही गोश्त के पानी में स्टीम के अंदर कुक हो। कुकर का ढक्कन लगा दूंगी ताकि ये अपनी स्टीम के अंदर और गोश्त का अपना भी पानी निकलेगा तो उसमें ही ये कुक हो जाए। अगर मुझे बाद में खोल के चेक करूँगी, अगर मुझे लगा पानी डालने की ज़रूरत है तो फिर मैं इसमें तकरीबन हाफ़ गिलास पानी डालूँगी। अगर आप नॉर्मल बर्तन में बना रहे हैं तो आप 3 गिलास पानी डालें और फिर आप इसके ऊपर कवर लगा दें तो ये ज़बरदस्त सा गल जाएगा। मैंने 4 से 5 मिनट के लिए इस पर प्रेशर लगा दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें तकरीबन 4 मिनट के बाद मैं इसकी सीटी उतार रही हूँ। ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा ये मटन कुक हो गया है, गल गया है। हल्की फुल्की सी कसक जो है वो अब ये आलू में डालूंगी तो उसके साथ हो जाएगी। सिर्फ मैंने इसको 4 मिनट के लिए प्रेशर लगाया था तो ये बोटियाँ भी छोटी थी तो जल्दी से ये कुक हो गया है। मैं इसमें आलू डालूंगी। तकरीबन ये हाफ़ केजी के करीब आलू हैं और ये लाल वाले आलू हैं। ये नमकीन होते हैं तो इनका फ्लेवर बहुत ज़्यादा टेस्टी सा आता है, क्योंकि गर्मियों में आलू ज़्यादातर मीठे आलू आ जाते हैं तो वो इतने जायके वाले नहीं होते। ख़ास तौर पर शोरबे वाले जो सालन हो, थोड़े से ग्रेवी वाले सालन हो, तो थोड़े से ग्रेवी वाले सालन में ये मीठे आलू बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। तो आप इन्हें ये ले लेने हैं लाल वाले आलू, नमकीन आलू होते हैं ये आप लें और उसका फ्लेवर ज़्यादा अच्छा होता है। अब आलूओं के साथ थोड़ा सा भून लूँगी मैं और जस्ट मैं इसमें हाफ़ कप के करीब पानी डालूँगी। प्रेशर लगाऊंगी 1 से 1.5 मिनट के लिए तो ये जल्दी से कुक हो जाएंगे। तो ये जब तक कुकर को लगाया है प्रेशर, तो हम दूसरे फ्लेम के ऊपर रोटी बना लेते हैं जल्दी जल्दी से, क्योंकि हमारे घर वाले आ गए हैं ड्यूटियों से और साइड में मैं रोटी तैयार कर रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी से रेडी हो जाए, इनको खाना दे दें ताकि बच्चों को खाना वगैरह दे दें टाइम से। यूट्यूब की वीडियो के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम ज़्यादा हो जाता है। और व्यूअर्स आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो नए यूज़र हैं प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें। कमेंट इतने प्यारे प्यारे आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे होते हो, थैंक यू सो मच। एक वीडियो बनाने में, यूट्यूब की एक वीडियो बनाने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। वीडियो को एडिट करने में, बनाने में, रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो प्लीज़ काइंडली इतनी मेहनत करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। प्लीज़ ये देखें 1 से 1.5 मिनट के बाद मैंने कुकर का ढक्कन हटा दिया है, प्रेशर हटा दिया है और ये देखें आलू हमारे ज़बरदस्त से गल चुके हैं।
भुनाई भी इनकी हो गई है और आलू भी गल चुके हैं। अब मैं इसमें पानी डालूंगी, जितनी आपने ग्रेवी रखनी है आप उस हिसाब से पानी डालें। मैं इसमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें 1.5 गिलास चला गया इसमें पानी। बस इतना सा ही लिक्विड रखूँगी। 3 से 4 मिनट के लिए कवर लगाया है ताकि ज़बरदस्त सी हमारी ये ग्रेवी भी कुक हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। इसमें मैं डालूंगी बारीक बारीक सा कटा हुआ हरा धनिया है, ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी मिक्सिंग करते हैं और इसकी करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त सा है इसका टेक्सचर, बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ रही है। तो ये देखें, तो ये देखें ज़बरदस्त सा हमारा आलू और मटन का सालन डिश आउट हो चुका है। बहुत ज़्यादा ये टेस्टी बना है। प्लीज़ आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ भी मुझे इजाज़त रखिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल, ज़िंदगी रही सांसों की वफादत। मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।